तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल। हम हर बार कोई नई चीज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम आए हैं वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में, और राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में चल रहा है। नागपुर के कामठी रोड पर यह अधिवेशन है, और अधिवेशन में हमारे साथ जो मान्यवर है, बहुत ही मान्य व्यक्ति है जिनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। सर, आपका परिचय दे दें। मेरा नाम तेजिंदर सिंह चड्ढी है और मैं बेसिकली एक साधारण व्यक्ति हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ स्पेशल है 4444 स्पेशल है 444 4 अप्रैल 1944। दैट इज 4444। तो सर, आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमारा वाला कि हम जो मीडिया चलाते हैं, तो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि अभी आज के तारीख में 11 वामसेप है। आप भी वामसेप चलाते हैं, और आप उस समय की वामसेप लेकर चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड वामसेप है। तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन तो एक ही जगह होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो रजिस्ट्रेशन है वामसेप की, उसका जो प्रेसिडेंट है वो तेजिंदर सिंह चड्ढी है जी। वो आज भी वही है, तब से वही है, वो चेंज ही नहीं हुआ। तो आज जो 11 वामसेप के नाम से जो लोग चला रहे हैं, वामसेप के नाम से 11 लोग चला रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे चल रहा है? वो इलीगल तो है। रजिस्ट्रार ऑफ फार्म एंड सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से वो सब इलीगल है। जी। जो लीगल है वो उसका प्रेसिडेंट उस समय तेजिंदर सिंह चड्ढी था जी। और तेजिंदर सिंह चड्ढी के बाद फिर वो जो वामसेप का प्रेसिडेंट बना वो शेषराज सिंह पवार बना, और शेषराज सिंह पवार के बाद जे बिचरभाई राठौर गुजरात के है मेंबर, और उसके बाद अभी हमारे पास जो करंट प्रेसिडेंट है वामसेप का वो अतरवीर सिंह है। जी सर, हमें थोड़ा वाकया बताएं कि जो वामसेप कांशीराम साहब छोड़कर चले गए थे, उसके बाद का थोड़ा वाकया समझा के बताएं, क्या हुआ था ऐसे जो रजिस्टर जो आपने की उसके बाद की बात। वामसेप जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1973 में कांशीराम ने ही एक संस्था बनाई थी। वो उसका नाम था वामसिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। वो 1973 में बनी थी, और उसको अल्टीमेटली 1978 में उस ऑर्गेनाइजेशन को जब जय कांशीराम जी लीड कर रहे थे, ठीक है ना, तो उस समय हमारे सामने कुछ इस किस्म की वो समस्याएं आई कि जो ये संस्था है, क्योंकि वो जो संस्था थी उस समय जी जो पहले बनी वामसिया, वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी उसकी। जी। तो ये वामसेप के ये ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा लिया जाए, तो ये इसमें कोई भी व्यक्ति जो है जो मतलब सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की 4 दीवारी के अंदर काम करता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इसकी वजह से उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वामसेप नाम की ऑर्गेनाइजेशन, इसको रजिस्ट्रेशन कराई थी, और रजिस्ट्रेशन जो कराई 1982 में कराई हमने, और उसके बाद वही ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी तक चल रही। देखो, चोर कोई भी चोरी कर सकता है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो फिर तभी तो उसके ऊपर लगेगा ना लीगल जो कानून का शिकंजा है, तभी आएगा। तो इसलिए हमें ये जानकारी है कि हमने अपनी एनर्जी जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम में लगानी है जी। और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर कर हमारा दुश्मन जो है
ये कोशिश कर रहा है कि हम वो राइट डायरेक्शन पर जाने की बजाय आपस में उलझे रहें, केस लड़ते रहें और कोर्ट में केस चलते रहते हैं। और एक एक केस जो है जितनी देर तक इंसान मरता नहीं उतनी देर तक केस चलता रहता है और उसके बाद भी केस चलता रहता है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन में डालने के लिए उन लोगों का काम है, वो कर रहे हैं। और हमने ये सोचा कि हमने ऐसे लफड़े में पड़ना नहीं है, रियल सेंस में काम करना है। लोगों के पास जो जाएगा उसकी जो है सूझबूझ लोगों को मिलती रहेगी। जो सुना, जो जिन्होंने अभी वामसेप का रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। कट कीजिए।